देखिए बच्चे ध्यान देंगे, हम लोगों ने कल की क्लास इस पॉइंट के ऊपर छोड़ी थी और अब हम इसी से क्लास हमारी ज्यादातर थी चार्ज वर्सेस अप्रोप्रिएशन के ऊपर। और हमारा आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ हम लोग पहले कंटिन्यू कर रहे हैं। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉमिनल नेचर अकाउंट जो होते हैं, तो इसका मतलब एक्सपेंसेस इसके डेबिट साइड में लिखे जाते हैं और इनकम जो होती है वो क्रेडिट साइड में ली जाती है। इनकम जो होगी वो क्रेडिट साइड में। बस सिर्फ ये ध्यान रखना कि ये इनकम और ये एक्सपेंसेस ऑनर से रिलेटेड होते हैं। दो आइटम्स को छोड़ के कोई बच्चा मेरे को ये मैसेज कर सकता है कि दो आइटम कौन कौन सी हैं जिनको छोड़ा जाता है? कल भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूं, लेकिन जरूरी पॉइंट है बच्चे, इन चीजों का ही डिफरेंस हमें ध्यान रखना होता है। तो अगर कोई बच्चा मैसेज करे, रिप्लाई करे, कौन सी वो दो आइटम हैं जो ऑनर से रिलेटेड होती हैं लेकिन फिर भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती? लोन होता है। वेरी गुड बेटा, अनिका साक्षी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, करते हैं अपना अगला पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। तो ये दो आइटम्स जो होती हैं, रेंट होता है और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ड्राइंग का, रिजर्व का, ये सब कुछ इसी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। और ये नोट था जो मैंने आप लोगों को कल जाते जाते आप लोगों को शो किया था कि ये दो आइटम ऐसी होती हैं जिनको हम लोग पी एंड एल अकाउंट में चार्ज की तरह रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज अप्रोप्रिएशन होता है। तो ये आज का ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए और रेडी किया कि चार्ज और अप्रोप्रिएशन को आप लोग बहुत अच्छे से कवर करो। क्योंकि ये बातें थियोरिटिकल हैं, लेकिन आपकी यही बातें न्यूमेरिकल्स में भी हमारी मिस्टेक करवा देती हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो क्या क्या डिफरेंस है इनके साथ? ये एक टेबल है डिफरेंस की, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा आप लोग पूरा होने के बाद। ठीक है, बेसिस ऑफ डिफरेंस, चार्ज आइटम्स क्या होती हैं, अप्रोप्रिएशन क्या होता है। सबसे पहले नेचर। जब हम चार्जिंग आइटम्स के नेचर के बारे में बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड होती हैं भाई? थर्ड पार्टी से रिलेटेड होती हैं। नेचर इनका यही होता है। और अप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होगा? ऑब्वियसली भाई सेकंड पार्टी, यानी कि ऑनर से रिलेटेड। ये किस लिए प्रिपेयर होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग चार्ज आइटम की कहां शो करते हैं? यहां थोड़ा सा वर्ड रेक्टिफाई करिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकेला नहीं होता, इसके लिए दोनों अवेलेबल होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा नाम इसका ये होना चाहिए था। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग चार्ज आइटम्स को शो करते हैं। अप्रोप्रिएशन आइटम्स को कहां शो करते हैं? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिक्वायरमेंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसकी रिक्वायरमेंट नेसेसरली होती है। ये आपको करना ही होता है। मतलब क्वेश्चंस में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो पार्टनरशिप फर्म अपने अकाउंट्स बनाती हैं उनका ये खर्चा तो होगा ही होगा। लेकिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनाना कंपलसरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनरशिप फर्म में पहले से ही लॉस है तो लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो नहीं बनेगा बच्चे, लेकिन पी एंड एल अकाउंट तो बनेगा ही। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेसेसरली होता है, जबकि अप्रोप्रिएशन सिर्फ तभी बनता है जब प्रॉफिट हो। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दे दो भाई। इंटरेस्ट ऑन लोन है, रेंट है, ये पैसे तो थर्ड पार्टी के, सेकंड पार्टी के होते हैं, लेकिन फिर भी ये इसी में आते हैं। और थर्ड पार्टी के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अप्रोप्रिएशन में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी। एक परफेक्ट थियोरिटिकल क्वेश्चन रेडी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट पी एंड एल अकाउंट वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक डिफरेंस मैंने इनके ऊपर भी दिया। स्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद। अप्रोप्रिएशन कब बनाते हैं हम लोग? पी एंड एल अकाउंट बनाने के बाद।
ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मोटिव क्या होता है, किस ऑब्जेक्टिव से बनाते हैं, ताकि बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता लगे। इसका मोटिव प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। एप्रोप्रिएशन का मोटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है किस चीज का, प्रॉफिट का, अमंग द पार्टनर्स। चार्ज और एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल में कौन सी आइटम्स आती हैं, आइटम्स इसमें सिर्फ वही आती हैं जो चार्जिंग नेचर वाली होती हैं, यानी कि थर्ड पार्टी। और ये कौन सी हैं, ये है मालिक वाली। ठीक है, तो ये मालिक वाली आइटम्स के साथ आता है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नो बेस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सेप्ट रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। इसके अंदर कोई पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट वगैरह की हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है भाई। जो खर्चे थर्ड पार्टी के होते हैं वो सारे आते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस किसकी होती है, रेंट की और इंटरेस्ट ऑन लोन। मैचिंग प्रिंसिपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम कोई भी खर्चा दिखाते हैं ना, तो वो मैच किया जाता है। कि एक है ना हमारा +1 में प्रिंसिपल होता था, मैचिंग प्रिंसिपल। एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द इनकम। एक्सपेंसेस को इनकम से मैच करो, और वही खर्चे बुक्स में लिखो जो इनकम के साथ उस टाइम पीरियड से मैच हो। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम कर ही क्या रहे हैं, इसमें तो हम सिर्फ प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए आपको उससे रिलेटेड इनकम नहीं चेक करनी होती कि भाई ये पार्टनर है, इसने बिजनेस में काम किया था, इनकम कमाई थी, मैच कर रही है, तभी हम उसका इंटरेस्ट लिखेंगे। ऐसा कोई कंसेप्ट मैचिंग प्रिंसिपल वाला पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे अप्लाई नहीं होता। क्लियर बच्चे? यहां तक के ये पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के थियोरेटिकल टर्म्स के अंदर यूज होते हैं, जो आपने कल पढ़ा हुआ था उससे रिलेटेड टर्म्स को क्लियर कर। अब थोड़ा थोड़ा पॉइंट और आगे है, कुछ एंट्रीज हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे धीरे धीरे। अगर किसी पार्टनर को रेंट दिया जाता है, तो ये पिक्चर अब आपके माइंड में सेट हो चुकी है कि रेंट पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, रेंट देने का मतलब होता है पी एंड एल अकाउंट, चार्ज वाली आइटम है। तो इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री क्या होती है, अगर किसी पार्टनर को किसी एसेट्स को यूज करने के बदले में रेंट पे किया जाए, तो इसे हम चार्ज मानते हैं। अगर हम पेमेंट करते हैं तो हम एंट्री करते हैं रेंट टू कैश, और अगर हम पेमेंट नहीं, अकाउंट, या फिर इसको आउटस्टैंडिंग रेंट भी शो किया जा सकता है, लाइबिलिटी के तौर पर। दोनों ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, और लेकिन ईयर के एंड में आपको इसकी एक एंट्री करनी होती है, और वो एंट्री किस अकाउंट में की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। ये कौन सी एंट्री है, ये है क्लोजिंग एंट्री, जो ईयर के एंड में की जाएगी, चाहे आप रेंट पे करो या ना करो। ये मैंने कल भी बताया था कि अगर 5,000 रुपीज का रेंट है, एक बार हमने पे कर दिया, एक बार नहीं पे किया, तो रेंट तो दोनों ही बार डेबिट हो गया ना हर महीने। तो ईयर के एंड में पूरा का पूरा 10,000 रुपीज ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करोगे, मतलब क्लोजिंग करोगे तो पूरे 10,000 की करोगे। रेंट की एंट्री कंप्लीट। अगला, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर लोन गिवन टू ए पार्टनर, अगर एक पार्टनर को लोन दिया गया है, तो ऑन पेमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, इसके बाद कॉमा आना चाहिए था भाई। ये इंटरेस्ट ऑन लोन वो वाला इंटरेस्ट ऑन लोन है जो हम पार्टनर को दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप फर्म ने किसी पार्टनर से लोन ले रखा है, इस पार्टनर ने इस पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया हुआ, और उस लोन के ऊपर ये पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही है, इस पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है। तो इसका मतलब इस पार्टनरशिप फर्म के लिए ये क्या चीज है, ये भी एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस है, लेकिन कौन से नेचर का, देना तो मालिक को है, लेकिन है कौन सा, चार्जिंग नेचर। तो चार्जिंग नेचर है, तो इसकी एंट्री हम लोग क्या करते हैं, जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, या तो हम लोग देंगे कैश, नगद दिया तो कैश लिख दो, क्योंकि इस केस में पार्टनर को मालिक माना ही नहीं जाता, वो एक थर्ड पार्टी की तरह ही ट्रीट होता है। और अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं किया, तो उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं डालना बच्चे,
उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये बात ध्यान रखनी है। मतलब अगर पार्टनर का 2 लाख रुपए का लोन है, 10% का इंटरेस्ट है, 20,000 इंटरेस्ट हो गया। अगर आपने वो लोन का इंटरेस्ट पे नहीं किया तो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी हो गई? 20,000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, जो उस पार्टनर का लोन का अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए का ये लोन, 20,000 रुपए आपने दिए नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर से उसका लोन बन जाएगा 2,20,000 रुपीज। तो इससे ये पता लगता है कि अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 2,20,000 पे लगेगा, ना कि 2 लाख के ऊपर। ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहां पर लोन अकाउंट वर्ड लिखने से ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री क्या होनी चाहिए? इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ डेबिट है तो वहां क्या होगा? क्रेडिट होगा। और डेबिट किसको करूंगा? क्लोजिंग करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रेंट भी बता दिया मैंने, लोन भी बता दिया, दोनों की एंट्रीज आपके सामने शो कर। जो एक्सेप्शन थी, दोनों एंट्रीज आप लोगों को शो कर दिया मैंने। इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू ए पार्टनर बाय ए फर्म, ये क्या चीज है? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय ए पार्टनर टू फर्म। ठीक है, हेडिंग गलत थी। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय ए पार्टनर टू फर्म, यानी कि इंटरेस्ट कौन दे रहा है? एक पार्टनर दे रहा है। और किसको दे रहा है? फर्म को दे रहा है। तो फर्म के लिए ये क्या चीज है? एक इनकम होती है। इनकम है तो मैं इस इनकम का लेजर क्या ओपन करूंगा भाई? क्रेडिट करूंगा, क्योंकि ऑल द इनकम्स क्रेडिटेड। जब इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब अगर ड्यू डेट पर पार्टनर अपनी फर्म को इंटरेस्ट पे नहीं करता तो ड्यू तो हो चुका है, अक्रूवल बेसिस एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे? उस पार्टनर की कैपिटल में से ही पैसे कट कर लेंगे, या उसकी कैपिटल या फिर करंट, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। अब कब कैपिटल लिखना है, कब करंट लिखना है, ये बात मैंने अभी तक आपको इस क्लास के अंदर एक्सप्लेन नहीं की है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए। अभी के लिए आप थोड़ी देर ये वर्ड भूल जाइए, करंट क्या होता है। ये पॉइंट मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिन बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज है वो अपना ये बात समझ चुके होंगे कि अगर कैपिटल फिक्स हो तो करंट लिखना होता है, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो कैपिटल लिखना होता है। पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट किया, और ये पैसा उसकी कैपिटल में से कट कर लिया जाता है, इसीलिए कैपिटल क्या हो रही है? कम हो रही है। कैपिटल अकाउंट को डेबिट करता है। अब ये जो पॉइंट है ये तो कैपिटल का है, और ये किस चीज का है? ये नॉमिनल का है। फिर वही लाइन, जैसे ही नॉमिनल दिखे ईयर के एंड में क्लोजिंग तो करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्रेडिट किया तो क्लोजिंग वाली एंट्री में मैं क्या करूंगा? उसको डेबिट करूंगा। और क्रेडिट किसको करूंगा? क्योंकि चार्जिंग आइटम्स हैं ये भी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा इसको। बताइए बच्चे, ये वाले पॉइंट्स क्लियर हैं? पार्टनर, अगर हम लोग लोन का पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, पार्टनर ने लोन दिया है किसको? फर्म। तो हमारा व्यू पॉइंट होता है फर्म। अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो ये जो लोन है ना, ये तो फर्म के लिए क्या है? एक लाइबिलिटी है। लेकिन जो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, उस लोन के ऊपर वो जो इंटरेस्ट है, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। अगर लोन फर्म ने दिया है किसको? पार्टनर को। हमारा व्यू पॉइंट तो अब भी कौन है? हमारा व्यू पॉइंट तो अब भी कौन है भाई? पार्टनरशिप फर्म। अगर मैं इस पार्टनरशिप फर्म के लिए देखूं तो यहां पर इसके लिए लोन क्या चीज है? अब लोन इसके लिए क्या है? इसकी एसेट्स है। क्यों? क्योंकि इसने पार्टनर से पैसे लेने हैं। और एसेट्स के ऊपर इंटरेस्ट नाम की हमारे लिए क्या होती है? इनकम होती है। अब ये बात अगर आपको पहले क्लियर होती है तो आधी प्रॉब्लम तो यहीं से सॉल्व हो जाती है। कैसे? देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट।
तो इसका मतलब इस बार मैं क्या करने वाला हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को डेबिट करने वाला हूं। और यहां पर इंटरेस्ट क्या है, इनकम। तो ये बात तो पक्का है कि मैं इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या करने वाला हूं, क्रेडिट करने वाला हूं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट किया, तो ये जो इंटरेस्ट होता है इसको हम लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जब पार्टनर से लेने की बात आती है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से उसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और यहाँ पर लोन अकाउंट क्रेडिट। तो आई थिंक दोनों को अगर आप एक साथ देखोगे तो बात ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और उससे पहले ये बात समझो कि लाइबिलिटी वाला है तो खर्चा है, एसेट्स वाला है तो इनकम। अब ईयर के एंड में क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री कैसे होती है, ये इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है, डेबिट है, तो ये अगली क्लोजिंग एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है, तो क्लोजिंग एंट्री में ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब ये दोनों आइटम जाती कहाँ है, पी एंड एल में या अप्रोप्रिएशन। अब वर्ड क्लिक करना है थ्योरी वाला कि ये दोनों आइटम्स क्या होती हैं, चार्जिंग होती हैं, इसलिए पी एंड एल में ही जाती हैं। लो भाई, एंट्रीज बन गई। तो अब बोलिए भाई, जिस बच्चे को भी डाउट था, अब बोलिए ये पॉइंट क्लियर है। तो जो पॉइंट एक दो बच्चों की और डाउट्स में आ रहा है कि सर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में बताइए, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। पहले मैंने ड्राइंग्स के बारे में बताया, फिर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के बारे में बताया। देखो बेटा, ड्राइंग्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले ड्राइंग्स के बारे में, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताऊंगा। तो पहले ड्राइंग्स के बारे में ध्यान दीजिए। दो तरह की ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये लास्ट ईयर से ही बुक में इन्वॉल्व होने लगा है, पिछले साल से ही ये चीज बिग बुक्स में आई है। पूरी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि ये हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर करेगा, एमसीक्यूज में या फिर 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन। एक ड्राइंग होती है आउट ऑफ प्रॉफिट और एक होती है आउट ऑफ कैपिटल। दोनों में फर्क क्या है, देखो, जब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होती है ना, तो इसमें हम सीधा कैपिटल को ही कम कर देते हैं। कैपिटल कम कैसे होएगी, डेबिट करूं या क्रेडिट करूं। तो ये बात हम लोग कई बार डिस्कस करते रहते हैं कि जो कैपिटल है वो कम कब होती है, जब वो डेबिट की जाए। ड्राइंग करने पर बिजनेस में से पैसे चले जाते हैं, तो इसलिए क्या करना है, टू कैश। तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल की जर्नल एंट्री की जाती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये कहां से रिलेटेड है, कैपिटल। इसलिए एंट्री में भी क्या आता है, कैपिटल। थोड़ा सा याद रखने के लिए बना। प्रॉफिट, अगर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है तो वहां आपको एंट्री में ये नाम लिखना पड़ता है कि ड्राइंग की गई, यानी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू कैचेस कैश। इस केस में इस ड्राइंग का मतलब क्या होता है, इस ड्राइंग का मतलब ये होता है कि हमने उस पार्टनर को पैसे दिए हैं, क्या सोचकर कि वो ये पैसे हमें वापस दे देगा। अगर ईयर का एंड होने तक वो पार्टनर हमें वो पैसे वापस नहीं देता, तो हम उस केस में एक जर्नल एंट्री और कर देते हैं। अब वो पैसे अब वो दे नहीं रहा तो क्या करूं भाई, पार्टनरशिप फर्म कहती है भाई मेरे पास तो एक ही हथियार है, भाई अगर पार्टनर पैसे ना दे उसकी कैपिटल में से काट लो। तो कैपिटल में से कट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और ड्राइंग्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर वही बात, कैपिटल कम कब होती है, जब उस कैपिटल को डेबिट किया जाए। तो जब ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होती है तो आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ती है दो, नंबर वन ये, नंबर टू ये वाली एंट्री जो है वो आपको ईयर के एंड में करनी पड़ती है। और ये एंट्री आपको तब तब करनी पड़ती है जब जब वो ड्राइंग करेगा। वो साल में 50 बार ड्राइंग करेगा तो 50 बार करनी पड़ेगी, लेकिन ये एंट्री जो होती है ये आपको साल के अंदर एक ही बार करनी होती है। और जब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि तब तो एंट्री एक ही करनी है। और जब जब ड्राइंग करेगा आउट ऑफ कैपिटल, हर बार क्या करनी है, कैपिटल टू कैश, कैपिटल टू कैश, कैपिटल टू कैश, कैपिटल टू कैश। अगर क्वेश्चन में कुछ ना मेंशन हो
तो हम एज्यूम यही करते हैं कि उसने ड्राइंग जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट करी है। जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो हम उस ड्राइंग को आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग नहीं मानते। ये क्वेश्चंस में लिखा हुआ होना चाहिए। जब क्वेश्चंस में रिटर्न आएगा तभी हम मानेंगे कि ड्राइंग जो है वो आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, पॉइंट समझ में आ गया बच्चे ये वाला? ठीक है, ये पॉइंट छोटा पॉइंट था, इसके ऊपर भी हमने कुछ स्लाइड्स दी हुई हैं आपको कि हर महीने अगर आप ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग टू कैश, ईयर का एंड आएगा तो कैपिटल टू ड्राइंग्स करते हैं। टोटल ऑफ ऑल ध्यान देना, सारी एंट्रीज का टोटल। तो ये बात मैंने बोली थी ना, 50 बार करते हैं एंड में टोटल को डाल देते हैं वहां। ठीक है, और ये रही कैपिटल टू कैश। जब जब ड्रॉ करोगे हर बार हर डेट पर कैपिटल टू कैश, कैपिटल टू कैश। ठीक है, इस पर भी एक थियोरिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पॉइंट्स मैं आपको सारे ही पहले शो कर देता हूं। ठीक है, इनके ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये दोनों है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को इफेक्ट करते हैं वो ये दोनों है, 4 नंबर और 5 नंबर। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में देखो बेटा, इसमें क्या है, इस बात का लिंक जो है ना इन दोनों एंट्रीज के साथ है। लास्ट के 2 पॉइंट को ध्यान से सुनना, इसका लिंक समझा रहा हूं कि कब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इफेक्ट पड़ता है और कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है। बेटा ये पूरी तरह से ये दोनों पॉइंट डिपेंड करते हैं कि हमने एंट्री समझी है या नहीं समझी। इसलिए मैं बार बार एंट्री पे जोर दे रहा था। जर्नल एंट्री में किसका नाम यूज हुआ? ड्राइंग का। कैपिटल का नाम यूज नहीं हुआ ना, तो इसलिए कैपिटल का नाम यूज नहीं हुआ। क्योंकि कैपिटल का नाम यूज नहीं हुआ तो इसलिए कैपिटल पर इंटरेस्ट वाली एंट्री भी नहीं आएगी। ड्राइंग का नाम यूज हुआ तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट वाली एंट्री आएगी। यहां कैपिटल का नाम यूज हुआ तो कैपिटल पर इंटरेस्ट वाली एंट्री आएगी। यहां पर ड्राइंग का नाम यूज नहीं हुआ तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट वाली एंट्री नहीं आएगी। जिसका नाम आएगा उसी की एंट्री भी आएगी। ड्राइंग का नाम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, कैपिटल का नाम है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट आएगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे पर नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को फोकस क्या करना चाहिए? आपको फोकस करना चाहिए जर्नल एंट्री को। ठीक है बेटा, ये लीजिए बेटा, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर होता है। तो अब आप सबका फेवरेट टॉपिक शुरू होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसके लिए आप लोग लगातार वेट कर रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इस पॉइंट पर रिलेटेड होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन वर्किंग आप लोगों को भी करनी पड़ सकती है, तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा ही नहीं गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है या नहीं देना, तो आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई एंट्री नहीं करोगे, कोई जर्नल एंट्री नहीं करोगे। अगर डीड के अंदर लिखा गया है तो इसकी कैलकुलेशन उस दिन से की जाती है जिस दिन से उसने पैसे का विड्रॉल किया। तो नेचुरल सी बात है बच्चे, एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आ रही है तो एक पॉइंट का आंसर मेरे को एक बार दीजिए, कोशिश करिए सभी बच्चे आंसर दें। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी अभी वैसे मैंने बताया भी है, किस केस में होता है? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाले केस में या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाले केस में? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाले केस में या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाले केस में? बताइए बच्चे, जल्दी से बताइए।